ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान के भक्तों की कथाएं, भगवान की जीवन लीलाएं, भगवान की जो भी संगति करते हैं उनके साथ रहने से, उनके साथ चलने से, बैठने से, सुनने से जो सुख आनंद मिलता है उसको सत्संग कहते हैं। सत्संगता को जानिए जहाँ एको नाम बखानिए। ऐसे ही सत्संग 4 प्रकार का होता है। यह 1 नंबर सत्संग की महिमा है। कौन सी महिमा? श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तुलना ताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति इन दोनों को तराजू के पलड़े में रखा जाए और एक पलड़े में एक क्षण का सत्संग रखा जाए तो एक क्षण के सत्संग के सुख के समान स्वर्ग और मुक्ति का जो सुख है मैं उसके मुकाबले में कुछ चीज नहीं है। संग का एक अर्थ प्रीति और दूसरा साथ। 1 नंबर के हैं भगवान का यदि संग मिल जाए या भगवान के साथ रहने का हो जाए या भगवान से प्रेम हो जाए तो प्रेम पूर्वक जो भगवान का संग है वही असली सत्संग है। बिना प्रेम के संग कोई मूल्य नहीं है। दुर्योधन आदि का भगवान श्री कृष्ण में ना तो प्रेम था और न श्रद्धा थी। बिना प्रेम या बिना श्रद्धा के दुर्योधन आदि जैसे लोगों का भगवान श्री कृष्ण के साथ संग भी हो जाए तो वह कोई सत्संग नहीं है। और यदि प्रेम है तो भगवान दूर भी हों तो वह नजदीक ही हैं। जैसे गोपियां रहती वृंदावन में और भगवान रहते द्वारका में, लेकिन इतना दूर होने पर भी प्रेम होने के कारण जैसा संग है, श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के स्थान में रहना हो तो वह तो 1 नंबर का ही है। उसके होने पर चाहे दूर भी रहना पड़े पर भगवान में प्रेम बना रहे। जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के साथ प्रेम था, यह उत्तम दर्जे का सत्संग है। इसके बाद में 2 नंबर का सत्संग है भगवत संगी संगा नाम। भगवत संगी माने भगवान का संगी, अर्थात भगवान के जो साथी हैं। भगवान ने जिन महापुरुषों को संसार के
उद्धार के लिए जहाँ भेजा है, जहाँ भगवत प्राप्त जो पुरुष हैं, भगवान ने जिन पुरुषों के ऊपर उद्धार का भार दे दिया है, चाहे भगवान के भेजे हुए हों या चाहे जहाँ ही भगवत प्राप्त पुरुष हों, जिनको भगवान ने अधिकार दे दिया, ऐसे पुरुषों का जो संग है वह 2 नंबर कथन मात्र का ही है। ऐसे संग भी एक प्रकार से बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, ऐसा भी ना मिले तो 3 नंबर का सत्संग वह है जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है और खुद भगवत प्राप्त पुरुष हैं। दूसरों का उद्धार करने की शक्ति भगवान ने तो नहीं दी है, किंतु उनमें साधक श्रद्धा करके अपनी शक्ति के माफिक ही बेला उठा सकते हैं। उन भगवत प्राप्त पुरुष में जिनकी श्रद्धा और प्रेम है, वह अपनी श्रद्धा प्रेम के बल पर ही वह शैला उठा सकते हैं। यह 3 नंबर का सत्संग है। 4 नंबर का सत्संग उच्च कोटि के साधक पुरुषों का है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले जो साधक हैं, उनमें भी यदि हमारा श्रद्धा प्रेम हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। गौणी वृत्ति से सत्पुरुषों के अभाव में सशस्त्रों का संग भी सत्संग ही है। तो 1 नंबर के सत्संग की बात चल रही थी कि एक क्षण का जो सत्संग है, उसके मुकाबले में मुक्ति भी कुछ चीज नहीं है। यह तुलसीदास जी महाराज का कथन है और उनका सिद्धांत है तथा उनकी मान्यता है। उन पुरुषों के एक क्षण के सत्संग की जो इतनी महिमा है, वास्तव में उसे तो तुलसीदास जी जानते हैं। अपने तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है, भगवान और भगवान का दिया हुआ अधिकार प्राप्त पुरुष महापुरुष, उनका तो संसार में विचरण ही परम धर्म रूप भक्ति, अमृत रूप भक्ति प्रचार करना और निष्काम धर्म का प्रचार करने के लिए है, जिससे जीवों का कल्याण हो। जैसे राजा कीर्तिमान बहुत उच्च कोटि के हुए, उनका संग जिनको हो गया उनका भी उद्धार हो गया। ऐसा मन में विश्वास हो जाए कि ऐसे पुरुषों का संग होता रहे, चाहे नरक में ही रहना क्यों ना पड़े। इस पर एक राजा की कथा याद आ गई। पूरी तरह तो याद नहीं है, थोड़ी ऐसी याद है। भगवान के दूत या धर्मराज के दूत भगवान के उस भक्त को परम धाम ले जा रहे थे। रास्ते में नरक आ गया। वहाँ नरक के जीवों का आर्तनाद सुनकर उन्होंने पूछा, ये कौन रो रहे हैं? दूतों ने कहा, ये नरक है, जहाँ के नरक के जीव रो रहे हैं, बड़े दुख से आर्तनाद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चलो हम लोग भी देखें। रास्ते में आ ही गया तो चलो उनके भी दर्शन कर लें। वहाँ गए और उनके जाते ही उनकी हवा लगने से ही उनकी नरक की यातना बंद हो गई। समझो कि यातना कायम रहते हुए भी एकदम बंद हो गई, यानी यातना का कोई असर उन पर नहीं होता। जो अस्त्र शस्त्र हैं, जिनके द्वारा तकलीफ दी जाती थी, काटा जाता था, उनमें धार नहीं रह गई। नरक की ज्वाला एकदम शांत हो गई, वह कोई काम नहीं कर रही है। उस भगत की महापुरुष की हवा लगने से तो नरक के जीव जो थे उनसे कहने लगे, प्रार्थना करने लगे
कि आपके आते ही बड़ी शांति हो गई। जहाँ की जो जलन थी वह एक प्रकार से शांत हो गई है, जहाँ की यातना एकदम निष्प्रभ हो गई है। इसलिए आप थोड़ी देर जहाँ और ठहरे। उन्होंने सोचा कि हमारे ठहरने से यदि इन जीवों को इतना सुख मिलता है तो मुझे करना ही क्या है, हम इस नरक में ही ठहरेंगे। मैं वहाँ रुक गए। तब दूत बोले, भगवान के धाम में चलो। मैं बोले, राजा ने कहा, हम तो भगवान के धाम में नहीं जाएंगे, हम तो यहीं ठहरेंगे। दूत बोले, क्यों? तो राजा बोला, ये बेचारे दुखी हैं, हमारे रहने से इन्हें यदि सुख मिलता है तो हमारे लिए तो जैसे भगवान का धाम है वैसे ही जय नरक धाम है। दूत कहने लगे, तो हम जाकर वहाँ क्या कहें? तो राजा बोला, जाकर कह दो कि यदि ये सब नार के जीव आपके धाम में आ सकते हैं तो उनके साथ मैं भी आ सकता हूँ, नहीं तो हमको यहीं रहना है। आपके धाम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ सबको उस भक्त ने आर्डर दे दिया कि सब लोग मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करो। अब तक तो तुम आर्तनाद करते थे, पर अब भगवान के नाम का कीर्तन करो। यह सुनकर सभी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने से उनके पहले के जो पाप संचित थे सब नष्ट हो गए, और यातना का प्रारब्ध जो भोग था वह भी नष्ट हो गया। उधर वह जब दूत भी भगवान के धाम पहुंच गए तब बोले कि महाराज, वह भक्त तो वहीं ठहर गए। उन्होंने कहा, अगर सब नारकी जीव आ सकते हों तो मैं भी आ सकता हूँ। भगवान ने कहा, जाओ सबको ले आओ। तो इधर उनके संग से वह तैयार हो गए और वह सब के सब भगवान के परम धाम चले गए। हजारों लाखों विमान एक साथ में भगवान के धाम में पहुँचे, जैसे विवाह के समय बारात पहुँचे। इसलिए अगर महापुरुष के संग में नरक में भी रहना पड़े तो उन नरकीय जीवों का सुख भी देखे कि उन्हें कैसे आराम मिलता है। तो इस प्रकार का मात्र का क्षण मात्र का भी जो सत्संग है वह मुक्ति से बढ़कर है। जैसे उस भक्त के लिए नरक का वास भी मुक्ति से बढ़कर हुआ, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर हुआ। भक्त को भगवान के मिलने की भी परवाह नहीं, उन्हें परवाह इस बात की है कि मेरे रहने से ये कितने सुखी हो रहे हैं। तो यह बड़े ऊंचे दर्जे का भाव है। ऐसा भाव यदि हम लोगों का हो जाए तो भगवान के परम धाम में जाने के लिए हम लोगों को प्रार्थना नहीं करनी पड़े। जहाँ का स्थान ही हम लोगों के लिए परम धाम हो जाए, जहाँ भगवान स्वयं आमंत्रण करके आ करके अपने परम धाम में ले जाएं। इस आमंत्रण की भी अपने को ज़रूरत नहीं है। अपने को तो ज़रूरत ये है कि दुखी जो जीव हैं उनका किस प्रकार से कल्याण हो। इस बात का हम कई बार अनुभव करते हैं कि एक दुखी आर्त गरीब जीव मरते समय बुलाता है तो उसके घर जाना पड़ता है, और एक कोई धनी आदमी है, लखपति करोड़पति है, तो उनके जहाँ भी जाना पड़ता है। किंतु गरीब के जहाँ जाने में जो एक प्रकार की शांति मिलती है वह शांति धनी आदमी के वहाँ जाने में नहीं मिलती, क्योंकि गरीब आदमी के चित्त में इतना उत्साह और प्रेम होता है, सोचता है कि देखो मैं एक तुच्छ आदमी हूँ
और ये इतने बड़े आदमी मेरे घर आए, आज मैं किसके समान हूँ। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अनेक रूप धारण करके क्षण मात्र में सभी लोगों से मिले, मानस में आया है, छिन्न में ही सभी मिले भगवाना, उमा मार्मजय काहू न जाना। भगवान एक क्षण में अमृत रूप धारण करके एक दूसरे से मिले। भगवान एक क्षण में ही सबसे मिल रहे हैं, इसका मर्म कोई नहीं समझा। मर्म यह था कि भगवान अनंत रूप धारण करके सबसे मिल रहे थे। भगवान जिससे मिलते मैं यही समझता कि भगवान मुझसे ही मिल रहे हैं। आज मैं किसके समान हूँ, उसे आश्चर्य होता कि मैं तुच्छ मनुष्य और भगवान मुझसे प्रथम मिल रहे हैं, सबसे पहले मेरे को ही मिल रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता और साथ में आनंद भी होता था। तो इस प्रकार का जो भगवान का मिलन है वह अलौकिक है। ऐसे एक गरीब आदमी से कोई महान पुरुष मिले तो उसे बड़ा भारी आनंद आता है। उसके सुख से सुखी होना यही सबसे बढ़कर चीज है। एक तो भगवान से मिलना हो और एक हमारे मिलने से उसे भगवान के मिलने के समान सुख हो, तो हमारे लिए यह बात ज़्यादा दामी है। बल्कि भगवान से मिलने का जो सुख और आनंद है उससे बढ़कर यह बात है, उसके लिए तो हम ही भगवान हो गए। तुम सब दुनिया को आनंद देने वाले भगवान को आनंद दें। भगवान सबको आह्लादित करते हैं और हम भगवान को आह्लादित करते रहें, तो वह जैसे हमारे लिए गौरव की बात है, तो भगवान के लिए भी यह गौरव की बात है कि वह अपने भक्तों को आह्लादित करते हैं। भगवान के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जो प्रेमी भक्त है उस प्रेमी को आह्लादित करने में भगवान को सुख शांति मिलती है। भगवान तो आनंद रूप हैं, जय कथन मात्र हैं समझने के लिए। भगवान को सुख शांति की कमी कभी नहीं है, किंतु यह बात बतलाई जाती है कि भक्तों के संग से भगवान को जो सुख शांति मिलती है, भक्तों के संग से भगवान को जो सुख शांति मिलती है वह कहीं भी नहीं मिलती। भक्तों में भी जो ऐसा भक्त है जो भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, इतना ही नहीं अपनी सेवा के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, क्रिया के द्वारा, लीला के द्वारा वह भगवान को मुग्ध करता रहता है। वही उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि एक तो भगवान का दर्शन करके मैं आनंद मग्न हूँ और एक मैं भगवान को सुख पहुँचा करके आनंद मग्न हूँ। सारी दुनिया को आनंद पहुँचाने वाले भगवान को मैं सुख पहुँचा करके आनंद में मगन हूँ। सारी दुनिया को आनंद पहुँचाने वाले, सबको आह्लादित करने वाले भगवान को मैं आह्लादित करने वाला बनूं, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर भगवान हमें आह्लादित करने के लिए लीला करें तो और गौरव की बात है। हमारे चरित्र का उद्देश्य है भगवान को आह्लादित करना और भगवान की लीला का उद्देश्य है हमें आह्लादित करना। हमारी चेष्टा भगवान के लिए है और भगवान की चेष्टा हमारे लिए है। हमारे उस प्रयत्न का मूल कारण भगवान है और भगवान का उद्देश्य है हमें खुश करना। हमारी चेष्टा से भगवान मुग्ध होते रहें और भगवान की चेष्टा से हम मुग्ध होते रहें, तो परस्पर में यह अलौकिक प्रेम का विषय है। इसी प्रकार यदि हम कहीं एक मरने वाले को भगवान का नाम और गुण सुनाने जाएं और सुनने वाला मुग्ध हो जाए,
होश में है और वह चाहे कि उसकी इच्छा की पूर्ति करने वाले हम बने, तो हमारे लिए उससे बढ़कर और कोई सौभाग्य की बात नहीं है। उस मरने वाले के लिए तो हम ही भगवान के तुल्य हो गए। हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उसे खुशी हो, उससे बढ़कर हमें खुशी होनी चाहिए। जो हमारे संग से वह आह्लादित हो रहा है, उस समय उसके मन में ऐसा भाव भी आया करता है कि मैं अभी ना मरकर भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बात सुनता ही रहूं। इस प्रकार मेरा जीवन मुक्ति से बढ़कर है। उस भक्त के साथ दूसरे भक्त का जो संग है, एक तो जो मरने वाला, सुनने वाला और दूसरा सुनाने वाला है, दोनों का परस्पर का जो प्रेम है, उनकी मुग्धता है, वह एक प्रकार से मुक्ति से भी बढ़कर है। वह भी सत्संग है। तो जिसका स्वयं भगवान के साथ ऐसा संग है, उसकी तो बात ही क्या है। किंतु परस्पर के भगवान के भक्तों का संग, चाहे दोनों साधक हों या दोनों में एक भगवत प्राप्त पुरुष हो और एक जिज्ञासु हो, मरने वाला सुनने वाला जिज्ञासु हो और सुनने वाला भगवत प्राप्त पुरुष हो, तो उन दोनों के मिलन, उन दोनों की अंतिम अवस्था को देखने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी झांकी भी कल्याण करने वाली है। उसे हम सत्संग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। यही कहें जिनकी तुलसीदास जी ने मैं मंगाई है, तात स्वर्ग अपवर्ग